आप सभी का स्वागत है रेडियो कनपुरिया में और मैं हूँ ज्योति। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी बरसात की बरसने से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन हर किसी को घमौरियों से राहत अभी भी नहीं मिली है। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे आपके शरीर में जो घमौरियाँ निकली हैं वो ठीक कैसे हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, घमौरियाँ 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है, विटामिन सी नहीं है, तो घमौरियाँ आपके लंबे समय तक रहती हैं, जो बहुत चुभती हैं, बहुत जलती हैं, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करती हैं। लेकिन जो लोग किचन में खाना बनाते हैं, सुबह शाम खाना बना रहे हैं, उनको घमौरियाँ होने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें खुजली होती है। तो इन लोगों को क्या करना है, उसके लिए मैं उनके लिए कुछ उपाय लाई हूँ। देखा जाए तो आम तौर पर घमौरियाँ जो होती हैं जब पसीना बहुत आता है, इसलिए हमारी घमौरियाँ निकल जाती हैं, क्योंकि हमारे पसीना बहुत आता है। और जब ये पसीना बहता है तो जो हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वहीं पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम घमौरियाँ का एक नाम दे देते हैं, जो बहुत चुभती हैं, बहुत जलती हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ, अगर आप उसे अपनाते हैं तो घमौरियाँ आपकी चुटकियों में ठीक हो सकती है, या फिर चुटकियों में कभी भी आपको घमौरियाँ होंगी ही नहीं, अगर आप अपने शरीर का इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है। दूसरा, आपको सुबह शाम नहाना है, जिससे आपकी जो पसीना होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तीसरा, आपको ऐसा साबुन इस्तेमाल करना है जो आपका ही साबुन हो और वो कोई भी यूज़ ना करता हो। चौथा, आपको पीले रंग के फल खाने हैं, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। अगर आप इन फलों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी मिलेगा, जिससे आपको घमौरियाँ नहीं होंगी। और हाँ, जहाँ जहाँ आपको घमौरियाँ हैं वहाँ पर आप दही भी लगा सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 5-10 मिनट आप जैसे नहाने जा रहे हैं, 5-10 मिनट में आपने दही लगाया जहाँ जहाँ घमौरियाँ हैं, फिर उसके बाद आपने नहा लिया। उससे क्या होगा कि जहाँ घमौरियाँ हैं वहाँ थोड़ी ठंडक मिलेगी और जो घमौरियाँ हैं वो ठीक होने लगेंगी। जैसे ही आप नहाते हैं, पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें और ये ध्यान रखें कि पाउडर में परफ्यूम बहुत कम हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। उसके बाद अगर आपको ये पता है कि आपको घमौरियाँ होती हैं, तो पहले से ही आप सुबह शाम नहाना शुरू कर दें, पाउडर लगाना शुरू कर दें और गर्मी में बचने का प्रयास करें, क्योंकि गर्मी में ही जब आप किचन में जाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, उससे आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो एक कारण हो जाता है आपकी घमौरियाँ को बनाने में, जिसमें छोटे छोटे आपके दाने हो जाते हैं। तो जो मैंने बताया, अगर इन नुस्खों को आप अपनाते हैं तो आपको घमौरियाँ नहीं होंगी। और गर्मी में अगर आप बहुत कसे कपड़े पहनते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपको या किनारे किनारे साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो जब आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, पसीना आता है, तो कीटाणु आते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है ना, घमौरियाँ आने लगती हैं। तो ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े आप ठंडियों के लिए रख दें, ढीले कपड़े पहने और जिस बिस्तर में आप सोते हैं ये देख लें कि जो चादर है वो डार्क कलर का ना हो, बहुत हल्का हो और कॉटन का हो, आपको ज़्यादा पसीना उससे ना है। तो आप इस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और पीले फल खा सकते हैं और पीली सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जो आप में विटामिन सी बनाए रखेगा। जिनमें विटामिन सी की कमी है उनमें ही घमौरियाँ देखने को मिलती हैं। तो आप जब विटामिन सी की पूर्ति कर लेंगे, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, सुबह शाम नहाएंगे, पाउडर लगाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको घमौरियाँ होंगी। और तब भी अगर आपको आराम नहीं मिल सकता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, तो वो कुछ दवाइयाँ आपको लिख देंगे, उससे भी आपकी घमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया और मैं थी ज्योति। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा।